जय श्री राम परीक्षित भैया। मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपने सैटरडे मंथ चैंटिंग सेशन में मेरा जो एक्सपीरियंस था उसको एक वीडियो बना के आपको सेपरेटली भेजने के लिए बोला था ना भैया। तो मैं आज वो सारा एक्सपीरियंस पूरा डिटेलली इसमें बना के आपको भेज रहा हूँ भैया। तो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था भैया और बहुत कुछ देखने को मिला और सीखने को मिला भैया। और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग जो यूनिवर्स का था उसको ही पूरा हिला दिया भैया मुझे। तो ऐसा था कि भैया जैसे ही मैं संकल्प लेके बैठ गया तो थोड़ी देर में मैं थोड़ा ट्रांस स्टेट में चला गया। तो उस ट्रांस स्टेट में मैं डायरेक्टली जैसे ही चला गया तो सामने हनुमान जी मुझे दर्शन हुए भैया। तो मैं हनुमान जी के पैरों में पड़ के मैंने उनको नमन किया और थोड़ी देर में गणेश जी भी आ गए। तो गणेश जी को भी प्रणाम किया और मैं गणेश जी की वाहन में बैठ के वो मोदक के साथ और हनुमान जी के साथ हम लोग कहीं जाने लगे भैया। तो मैंने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी मुझे आज क्या सिखा रहे हो, मुझे मतलब आज मुझे क्या सीखने को मिलेगा। तो हनुमान जी ने बोला तुम देखते जाओ, बहुत कुछ तुम्हें आज सीखना है, तो रेडी हो जाओ। तो वैसे ही हम लोग जैसे ही जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि भैया हम लोग ना ऐसे जैसे सूक्ष्म जगत में जा रहे हैं, जैसे हम लोग छोटे छोटे हो रहे थे। तो वैसे वैसे होके हम लोग एक प्लेस में गए भैया। तो वहाँ पे क्या था कि वो एक ऐसा वाला कुछ डायमेंशन था कि भैया जहाँ पे सारा कुछ जैसे शॉपिंग जैसा था भैया। तो बहुत बहुत प्यारा सा प्लेस था भैया, जहाँ पे सारा चीज़ शॉपिंग में था। कुछ खाने वाला चीज़ था, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे और बहुत सारी चीज़ें थी भैया। बहुत कुछ मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है, मगर अस्त्रों को देख के तो पता चल गया वो अस्त्र है और खाने की चीज़ों को देख कर पता चल गया कि वो कुछ खाने का चीज़ें थी। तो फिर वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे, हनुमान जी ने मुझे दो गोल्डन सिक्के दिए भैया। तो वो गोल्डन सिक्के उन्होंने मुझे दे के बोले कि तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए, अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम ख़रीद लो। वो बोल के उन्होंने बोला मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं अभी जाके आता हूँ बोल के वो किसी मीटिंग में चले गए। वो किसी से ना बात कर रहे थे। तो मैं और गणेश जी वहाँ से ना प्रोसीड हो गए, आगे मार्केट में चले गए और वहाँ पे सारे इधर उधर पर सारे देख रहे थे भैया। और कुछ देर में गणेश जी भी भैया मैं ना अभी आता हूँ, तुम यहाँ पे ना कुछ देख लो। तो मैं वहाँ पे भैया वही चीज़ वहाँ पे ना ये कर रहा था कि सारा चीज़ मैंने इधर उधर वो सारा अस्त्र वो सारा चीज़ वो देख रहा था। और जैसे ही मैं वहाँ पे देख रहा था मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना कुछ चीज़ है, कुछ वहाँ से बाहर कहीं दूर से कुछ खींच रही थी भैया। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि मुझे क्यों वहाँ से ना कुछ खींचने की मतलब अनुभव हो रहा है। तो मैं वहाँ शॉपिंग मार्केट से मैं बाहर चला गया मैं, तो वो थोड़ा डार्क एरिया था। तो जैसे मैं वहाँ उस एरिया पे ना थोड़ा नीचे नीचे चला चला जा रहा था तो एक कोने में एक प्रेत था भैया। मुझे लगता है वो कुछ नेगेटिव एंटिटी प्रेत था भैया, बहुत डार्क था। और वो कुछ ओल्ड लेडी की जैसी थी भैया और उसके साथ एक बच्ची भी थी भैया छोटी सी, और वो बहुत पेन में थी भैया। तो मुझे वो देख के बहुत तरस आया और मेरे पास जो एक गोल्डन सिक्का था मैंने वहाँ पे उनको दे दिया भैया। और मैं वापस लौट के वापस आने के लिए जैसे ही मैंने मुड़ा, एक दिव्य प्रकाश मेरे पीछे प्रकट हो गए भैया। तो मैं वहाँ से मुड़ के वो जब देखा तो एक देवी प्रत्यक्ष हो गई थी भैया। तो देवी ने बताया कि तुम्हारा एक टेस्ट था, तो तुमने वो सिक्का दिया तो इसलिए मैं तुम्हें ना रिटर्न में कुछ दे रही हूँ। तो उन्होंने मुझे वो देवी कौन है पता समझ में नहीं आया भैया। तो उन्होंने बताया कि वो माया की देवी है। और उन्होंने मुझे एक अस्त्र दिया भैया, तो वो कुछ अजीब सा अस्त्र था भैया। तो वो अस्त्र से मैं कोई भी माया को बेच सकता हूँ। तो उन्होंने वो अस्त्र देख के फिर मैं उनको नमन करके प्रणाम करके मैं वहाँ से वापस आ गया। वापस आके मैं गणेश जी को ढूंढ रहा था भैया, वो कहीं नहीं दिख रहे। मैं उनको ढूंढते थक गया भैया। फिर वो एक एक जगह पे ना वो सारा खाने वाला चीज़ था भैया। मौज करके सारा चीज़ वहाँ पे खा रहे थे भैया। तो मैं वहाँ पे उनके पास चला गया तो उन्होंने मुझे भी थोड़ा खाने के लिए दिया। तो फिर मेरे पास एक सिक्का था, मैं वो सिक्का देने के लिए आगे बढ़ा तो गणेश जी ने मुझे रोक दिया और उन्होंने बोला कि तुम अभी ये सिक्का अपने पास ही रखो, अभी तुम्हें वो देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग निकल के वो बाहर आ गए। तब तक हनुमान जी भी आ गए और हम वहाँ पे फिर से गणेश जी के वाहन में बैठ गए और मैं और गणेश जी और हनुमान जी तीनों ही वहाँ से ना प्रस्थान कर गए।
और हम लोग आगे आगे जैसे जैसे चले गए तो हम लोग सूक्ष्म 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 जगत में जा रहे थे भैया। वो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग छोटे 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 इसमें हो जा रहे थे। तो जैसे जैसे हम वो के एक पर्टिकुलर डायमेंशन में आ गए भैया, जो बहुत सूक्ष्म था भैया। तो बहुत बहुत प्यारा सा प्लेस था भैया। ऐसा वैसा कुछ वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो कुछ आप शायद दृष्टि से ही देख सकते हो भैया मैंने क्या देखा है। तो वो बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था भैया। और वहाँ पे ना शिव जी और पार्वती हमें मिल गए भैया। वो लोग कई कई बार वहाँ पे आते हैं या कैलाश से। वो कैलाश नहीं था भैया, कुछ अलग सा कुछ प्लेस था। तो वहाँ पे पार्वती जी शिव जी का कुछ सेवा कर रही थी। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे चले गए और हम लोग शिव जी को नमन किया और पार्वती जी को भी नमन किया। और मैंने दोनों का पैर छू के मैं नमन कर रहा था भैया। और मैं जब पार्वती का पैर छू के नमन कर रहा था तो मैंने पार्वती जी से रिक्वेस्ट किया भैया, मुझे मेरे कुल देवता मुझे मेरे कुल देवता माता दुर्गा का एक बार मुझे दर्शन करवा दीजिए। मुझे मेरे कुल देवता से मिलना है। तो फिर माता पार्वती ने उनके हाथ को मेरे यहाँ पे ऐसे ही जैसे वो उन्होंने रखा तो एक वाइट जैसा रोशनी आ गई भैया। तो जैसे ही वो वाइट कलर का रोशनी आ गई वो उसमें मुझे सिंह के ऊपर माता दुर्गा पहली बार मैंने मेरे कुल देवता का दर्शन किया भैया। तो वो एक मैग्निफिसेंट वो एक व्यू था भैया माता दुर्गा का। जब वो मेरे सामने थी और मैंने उनको नमन किया और मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया भैया। मेरा 12 पीढ़ियाँ उनको पूजे नहीं थी। तो मैंने उस चीज़ का अपोलोजाइज़ करके उनसे क्षमा मांगा कि मेरे पीढ़ियों का सारा दोष आप माफ़ कर दो। और मुझे उस दोष से है ना आप मुक्त करो। फिर मुझे माता दुर्गा ने मुझे ये बताया कि तुम एक काम करो, तुम नेक्स्ट पूर्णिमा में मेरा स्थापना करो घर में। और मैं स्वयं में आके मैं पधारूँगी और चीज़ों को मैं चेंज करूँगी। तो फिर उन्होंने और कुछ चीज़ें बताया भैया वो करने के लिए नेक्स्ट पूर्णिमा में, जो उनका बेसिकली उनका स्थापना करने के लिए मुझे आदेश दिया गया भैया। तो फिर उन्होंने मुझे एक कटोरा दिया भैया, गोल्डन कटोरा। तो वो गोल्डन कटोरा पूरा खाली था भैया। तो मैं उसको अंदर ऐसे देखा तो वो पूरा खाली था। तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये उन्होंने इसको क्यों दिया। वो एम्प्टी कटोरा था भैया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें आगे पता चल जाएगा ये इसका क्या काम है, ये अब तुम ले लो। तो फिर मैंने उनको नमन किया और मैं उस स्टेज से बाहर आ गए भैया जहाँ पे शिव और पार्वती थे। और मैंने फिर से हम लोगों ने उनको नमन किया। और गणेश जी ने हमें एक गुफा जैसे जो थोड़ा जैसे वाटरफॉल, वो वाटरफॉल नहीं था, कुछ वैसे कुछ गिर रहा था भैया, उसके अंदर ऐसे लेके गए भैया मुझे और हनुमान जी को। तो हम लोग उसके अंदर जैसे ही गए तो बहुत डार्क प्लेस था भैया, कुछ नहीं दिख रहा था। बस गणपति जी का वो तेज से ही वो पूरा रोशनी वहाँ पे हमें रास्ता दिखा रहा था भैया। तो हम वैसे वैसे ही वॉक करके उसके अंदर, बहुत डार्क प्लेस था, कुछ केव जैसा था शायद, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट कुछ वैसा ही कुछ होगा। बहुत डार्क था भैया वो। तो वहाँ पे हम लोग वॉक करके करके अंदर अंदर जा रहे थे भैया। और जैसे जैसे हम लोग वहाँ पे एक पॉइंट पे चले गए तो वहाँ पे कुछ बहुत डिफरेंट एनर्जी फील्ड था भैया। तो पता नहीं वो कुछ डिफरेंट टाइप का एक कुछ एनर्जी फील्ड था। और फिर मैंने हनुमान जी से पूछा कि है ना ये किस तरह का ये है। तो उन्होंने बोला कि ये क्वांटम फील्ड है और हम उसके अंदर अब एंटर हो रहे हैं। तो हम लोग फिर वो उस क्वांटम के उस फील्ड के अंदर हम लोग एंटर हो गए भैया। जैसे ही हम लोग उसके अंदर एंटर हो गए, हम लोग बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहे थे और भी सूक्ष्म हो रहे थे। और मुझे पता चल गया कि हम लोग एटम के अंदर है भैया। तो मुझे, क्योंकि मैंने जो साइंस पढ़ा है, तो मुझे थोड़ा देख के वो समझ में आ गया कि है ना ये कुछ एटम जैसा है। बट जो साइंस में पढ़ा है वैसा तो कुछ नहीं है, ये तो अलग ही है पूरा। मैंने जो देखा वो कुछ अलग ही डिफरेंट था भैया, ये हमारा साइंस वाला एटम नहीं था। बट मुझे ऐसा ऐसा एहसास हुआ कि है ना ये कुछ एटम के अंदर है, क्योंकि वो एनर्जी फील्ड जैसा था और न्यूक्लियस जैसा कुछ दिख रहा था। तो मैं एज्यूम किया
और वो एजम्पशन तो सही ही निकला लास्ट में। तो मैं हम लोग फिर भी सूक्ष्म सूक्ष्म होके उसके सेंटर में जा रहे थे भैया। जैसे हम न्यूक्लियस में गए तो वहाँ पे वो प्रोटॉन, वो पूरा जो हमने साइंस में पढ़ा है वो तो अलग ही है, ये तो अलग ही था सारा चीज़। वहाँ उसके भी अंदर 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 जैसे हम गए उसके सेंटर पॉइंट में चले गए, लेके चले गए भैया गणेश जी ने। और उस सेंटर पॉइंट में मुझे एक वाइट वाला डॉट दिखा भैया। और और वो वाइट वाला डॉट जैसे जैसे हम लोग उसके पास आ रहे थे तो थोड़ा बड़ा हो रहा था। और वो जैसे फ्लूइड जैसा था भैया, वाइट कलर फ्लूइड जैसा, वो जो सेंटर में से फ्लो जैसे घूम रहा था भैया, पूरा फ्लूइड जैसा, वो कुछ लिक्विड जैसा था, वो वाइट बहुत तेज़ था भैया वो। और उसको देख के ही है ना मुझे वो आभास हुआ कि है ना ये तो परम ब्रह्म का तत्व है। तो फिर मैंने हनुमान जी से भी वो कंफर्म करने के लिए पूछा और उन्होंने वही बताया कि हाँ ये यही है वो परम ब्रह्म का तत्व जो सर्वस्त्र है, वो सारे इसमें यही इससे ही है ना वो ये। तो जैसे ही मैंने उसको देखा और मैंने मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो वो जो तत्व है वो नथिंग बट वो कॉन्शियसनेस है। तो वो परम ब्रह्म का कॉन्शियसनेस ही वो सारे एटम के सेंटर में वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वो तो सारा चीज़ जो है वो बस कॉन्शियसनेस है, वो बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने हनुमान जी का परमिशन लेके मैंने उसको टच किया भैया। तो जैसे ही मैंने वो परम ब्रह्म का तत्व को टच किया ना भैया, एक वाइट जैसे प्रकाश पूरा जगह फैल गया भैया, जैसे हम लोग डिफरेंट टाइम जोन में पहुंच रहे हैं। तो हम तीनों गणपति जी और मैं और हनुमान जी एक डिफरेंट टाइम जोन में पहुंच गए। वो जब का था जब पूरा यूनिवर्स हमारा जो एग्जिस्टिंग हमारा जो यूनिवर्स है तब वो बिग बैंग हम साइंस में बोलते हैं ना भैया, वो पॉइंट में आ गए भैया। तो वहाँ पे मेरा पूरा सर घूम गया भैया। जो जो उसके बाद मैंने देखा ये तो मेरा पूरा साइंस तो तटरी बन गया भैया अब। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, मुझे वहाँ पे क्या गणेश जी ने दिखाया कि वो जो बिग बैंग, वो जो एक्सप्लोजन वैसा ही है भैया जैसे हमने बिग बैंग में ये पढ़ा हुआ है जैसे साइंस में एक्सप्लोजन हुआ है भैया। बट वो एक्सप्लोजन यूनिवर्स का क्रिएशन का नहीं था भैया, वो यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन का था। तो बेसिकली वो सारा वो बिग बैंग का एक्सप्लोजन यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन का एक्सप्लोजन था। और हमारा यूनिवर्स जो क्रिएट हुआ है वो बस हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ही सारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, दैट इज़ नॉट, वो वाला एक्सप्लोजन से सारा यूनिवर्स क्रिएट नहीं हुआ है। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, तो क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि हमने जो साइंस में पढ़ा है तो बिग बैंग में वही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन से सारा चीज़ ये हुआ है। बट मैंने जो देखा कि ये ना यूनिवर्स कोलैप्स हो रहा था और वो कोलैप्स से सारा हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, और वो भी हमारा, बस हमारा। तो फिर बाद में वो है ये भी देखने मिला कि मुझे कि दूसरे यूनिवर्सेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। और ये सब कैसा है कि ये सारा कॉन्शियसनेस का भैया, परब्रह्म का, जो परब्रह्म का जैसे हमारे ब्रेन्स का न्यूरॉन सेल्स होता है ना भैया, तो वैसे ही हमारा जो वो जो न्यूरॉन सेल्स फायर होता है ना भैया, वैसे ही जो वो फायर, जब न्यूरॉन सेल वो जैसे फायर होता है तो उसको ही बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ है भैया। मतलब यूनिवर्स का क्रिएशन। सो बेसिकली हम लोग सारे ये जो यूनिवर्स में थे, जो अब मैं बोल रहा हूँ वो कुछ सेंस नहीं करेगा भैया, क्योंकि मेरा भी दिमाग घूम गया था भैया जब मैंने ये सब चीज़ देखा। तो बेसिकली ये सारा चीज़ मुझे क्या समझ में आया कि भैया ये पूरा यूनिवर्स का एग्जिस्टेंट जब वो स्टार्ट हुआ, ये सारा कॉन्शियसनेस ही है। और ये कॉन्शियसनेस ही जो परब्रह्म का जैसे ब्रेन जैसा है, तो उसमें ये सारा चीज़ चल रहा है। सो बेसिकली ये कुछ रियलिटी नहीं है, ये पूरा माया है। तो बेसिकली उसके बाद मुझे क्या दिखा कि जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुआ ना भैया, तीनों देवता उत्पन्न हुए भैया। शिव जी उत्पन्न हुए, विष्णु उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और जैसे ही विष्णु उत्पन्न हुए उनका सारा मतलब वो एक्सप्लोजन से जो जो ऐसे ये यूनिवर्स का ये हमारे ये एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को बन रहा था भैया, वो सारे विष्णु जी की ही ये थे भैया। मतलब पूरा वो कॉन्शियसनेस विष्णु जी की अंदर से समाहित हो के वो स्प्रेड हो रहा था भैया। तो मुझे वो देख के बहुत बहुत कुछ मैंने उसके बाद देख के ना, मुझे वो सारा चीज़ समझ में नहीं आ रहा था भैया, क्योंकि
मैं जो देख रहा हूँ और हमें जो अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स का वो बहुत साइंस लेवल में वो डिफरेंट था। वो पे क्या आएगा क्या देख रहा हूँ। तो मैं बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में पड़ गया भैया। तो तब मैंने हनुमान जी से पूछा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो हनुमान जी ने मुझे बोला तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुम बस देखो गणेश जी तुम्हें ना क्या दिखा रहे क्या सिखा रहे, तुम बस उसको देखो। तो फिर वैसे ही देख देख के देख रहा था भैया। वो सारा जैसे विष्णु के ही अंश से सारा चीज़ स्प्रेड हो रहा था भैया। और मैं वो सारा माया 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 जैसे वो पूरा विष्णु जी का ही माया था भैया। तो फिर गणेश जी ने मुझे मेरे वो कन्फ्यूजन स्टेट को दूर करने के लिए उन्होंने बोला तुम्हें जो अस्त्र मिला था अभी वो माया का, उसको यूज़ करके तुम ये माया को भेदो। जब वो तुम ये माया को भेदोगे तब तुम्हें वो असलियत में रियलिटी क्या है वो दिखेगा। तो फिर मैंने वो माया का अस्त्र का आह्वान करके मैंने वो जो मेरे सामने वाला माया था भैया उसको भेदा भैया। जैसे ही मैंने वो अस्त्र यूज़ करके उसको भेदा तो मैंने जस्ट क्या देखा कि बस कॉन्शियस नहीं हुए भैया, बाकी कुछ नहीं है। मेरा एग्जिस्टेंस आपका एग्जिस्टेंस इसका है वो ये कुछ नहीं है भैया। ये सारा चीज़ माया है और सारा चीज़ बस कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ नहीं है भैया। तो मेरा तो पूरा दिमाग ही हिल गया भैया। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के जैसे आराम का जब कर रहे हैं वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब मेरा तो पूरा दिमाग हिल गया था भैया वो पूरा देख के। तो मैं पूरा कन्फ्यूजन स्टेट में चला गया था। और फिर बहुत कुछ था भैया। मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता भैया। अगर आप वो आपके दिव्य दृष्टि से आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस किया तो वो बेटर होगा भैया। क्योंकि मुझे वो एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है भैया, क्योंकि वो कुछ अलग लेवल का कुछ चीज़ें थी भैया। मुझे तो बहुत कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और मैं बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में पड़ गया था भैया। और वहाँ से फिर हम लोग गणेश जी हमें लेके बाहर आ गए भैया। तो हम लोग जैसे ही बाहर आ गए तो बाहर वही जगह पे आ गए जहाँ पे शिव जी और पार्वती थे। और मुझे पूरा कन्फ्यूजन स्टेट में देख के शिव जी को पता चल गया कि ये तो आज तो सोने वाला नहीं है, तो पूरा कन्फ्यूजन स्टेट में है। तो उन्होंने अपने जटा से भैया एक रुद्राक्ष को ऐसे निकाला और वो उन्होंने मुझे दिया। और उन्होंने एक मंत्र मुझे बताया भैया, जब भी मुझे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं डायरेक्टली वो मंत्र से वो रुद्राक्ष को आह्वान करके वो आह्वान कर सकता हूँ। और वो रुद्राक्ष मुझे सही दिशा ये दिखाएगा। तो मेरा सारा कन्फ्यूजन किसी भी चीज़ में वो दूर कर सकता है। तो फिर हम लोगों ने शिव जी और पार्वती को वहाँ पे नमन करके हम लोग वहाँ से निकल गए भैया। और गणेश जी ने बोला मुझे कोई काम है, तुम आप हनुमान जी के साथ अब चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो फिर मैं और हनुमान जी वहाँ पे आगे लेके हम लोग रिटर्न आने लगे भैया। सो जैसे ही हम लोग रिटर्न आ रहे थे तो मैं हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी मुझे तो आज मतलब बहुत कुछ मेरा तो बहुत कुछ मैंने देख लिया भैया, तो मैं इसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुम ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, जो तुमने देखा है तो उसको तुम एज इट इज़ तुम उसको एक्सेप्ट करना सीख लो। फिर तुम्हें धीरे धीरे सारी चीज़ पता चल जाए। तो मैंने उनसे बोला कि आज का यही था क्या, हम लोग घर जा रहे हैं क्या। तो हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं घर नहीं जा रहे, बहुत दिन से है ना तुम्हारा अस्त्र का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, अब चलो तुम्हें तुम्हारा ना अस्त्र का ट्रेनिंग स्टार्ट करना है अभी। तो फिर वहाँ से है ना वहाँ पे चले गए भाई अस्त्र का ट्रेनिंग करने। अब वो तो मुझे तो बहुत दिक्कत होता है भाई वो अस्त्र का ट्रेनिंग वाला सेशन। और वहाँ पे जाके जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए वो जो नॉर्मल हो जहाँ पे अस्त्र का ये सेशन होता है भाई, तो वहाँ पे जाके हनुमान जी ने बोला, हनुमान जी ने मुझे एक बार उनका हाथ का कड़ा दिया था भैया। तो वो एक उन्होंने उसको आह्वान करने के लिए बोला पहले मेरे हाथ में। और उससे उन्होंने मुझे पहले भी सिखाया था कि उससे ना मैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन का पोर्टल खोल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे उसका प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया। तो मैं वही उसका अस्त्र का वही उनका कट का आह्वान करके फिर उस कट की एनर्जी से मैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल ओपन कर रहा था मैं। सो मैं जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल ओपन कर रहा था मुझे ना आशय का बहुत याद आया भैया। तो मैंने आशय का ही पोर्टल खोल दिया भैया। तो जैसे ही मैंने वो पोर्टल खोल दिया तो आप आगे में जब कर रहे थे भैया और सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे।
तो मैंने हनुमान जी से बोला, हनुमान जी मैं ना एक बार आशय जाके आता हूँ, मैं परीक्षित भैया से ना मिल के आता हूँ। तो हनुमान जी मुझे डांटने लगे, तुम्हारा यही हो गया अस्त्र का, तुम्हें ये प्रैक्टिस नहीं करना है, यही इधर उधर घूमना है और टाइम वेस्ट करो। तो मैंने फिर उनसे बोला नहीं नहीं, मैं ना बस उनके पैर छू के आ जाता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फिर उन्होंने आज्ञा दिया और मैं वो पोर्टल से आशय आया था भैया। मैं आशय आके आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसका ना पैर ऐसे छू के, और मैं वहाँ से इमिडिएटली वापस आ गए भैया। तो वापस आते ही गणपति जी आ गए भैया। तो जैसे ही गणपति जी आए, उन्होंने आके एक ब्लैंक जैसे स्क्रॉल जैसा होता है ना, जैसे ब्लैंक पेज जैसे रोल हुआ था भैया, उसको मुझे दिया भैया। तो मैंने जैसे ही उसको ओपन किया तो पूरा ब्लैंक था भैया। तो मुझे समझ में आया क्या करना है। तो गणपति जी ने बोला तुम सही से देखो, ये तुम्हें जब जब तुम्हें जो चाहिए होगा उस सिचुएशन में तुम्हें इसमें कुछ दिखाएगा, तुम उसको वैसे वैसे ही करो। तो फिर जब उन्होंने फिर से मुझे देखने बोला, उसमें कुछ मंत्र लिखा था भैया। तो मैंने जैसे वो मंत्र पढ़ा, एक पर्पल जैसे एक वेपन जैसे वो पोल जैसा था भैया। मतलब वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपकी दृष्टि से ही देख लो भैया। ये जैसे पर्पल जैसे पोल जैसा था भाई, बहुत दिव्य पोल जैसे मेरे सामने ऐसे प्रस्तुत हो गए भैया। फिर गणपति जी ने मुझे उसको इस्तेमाल करना सिखाया, उसका कैसे हम उसको ना डिफरेंट वे उसको यूज़ करते हैं, वो पूरा सिखाया भैया। सो जैसे ही वो लोग वो सिखा रहे थे, तभी नाग देवता आ गए भैया। सो नाग देवता आके उन्होंने मुझे सर्पास्त्र दिया, और उन्होंने उसका मुझे ट्रेनिंग कर रहे थे भैया, उसको सर्पास्त्र को है ना कैसे यूज़ करना है। और जैसे ही वो ट्रेनिंग दे रहे थे, कुछ पर्पल जैसा कुछ लाइट या कुछ दिव्य शक्ति जैसा था भैया। जैसे पता नहीं वो कुछ मौत या जैसे बटरफ्लाई नहीं था भैया, बट पर्पल जैसे ना बहुत मतलब दिव्य दिख रहा था भैया। तो नाग देवता ने बोला तुम सर्पास्त्र यूज़ करके उसको बंधन में डालो। तो मैंने सर्पास्त्र जैसे ही उन्होंने सिखाया, मैंने उसको बंधित कर दिया भैया। जैसे ही वो बंधित हुआ ना भैया, मुझे वो ऐसा लगा कि ना वो पर्पल जैसे विष्णु जैसे थे भैया। मैं तो सीधा नीचे बैठ गया भैया, मैंने तो विष्णु को ही है ना सर्पास्त्र चला दिया। तो गणेश जी और हनुमान जी और नाग देवता तो वो हंसने लगे। मतलब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सही से देखो कि क्या है वो। तो फिर गणेश जी ने बोला तुम अपना माया का अस्त्र लेके ना उस पर चलाओ, ताकि तुम्हें ना उसका माया निकाल के देखे कि क्या है। तो मैंने फिर मेरे माया अस्त्र का इस्तेमाल करके, जैसे ही मैंने उसको माया का भेदा कि वो एक कुछ बहुत डार्क नेगेटिव एंटिटी थी भैया, वो विष्णु की है ना मिमिक कर रहा था भैया बेसिकली, पूरा पर्पल ब्लूइश जैसे। तो जैसे ही मैंने माया का अस्त्र यूज़ किया तो उसका माया टूट गया और मुझे वो साफ साफ दिखने लगा भैया वो क्या है। तो फिर हनुमान जी ने मुझे आदेश दिया कि उसको मारो। तो मैंने तो आज तक किसी को मारा नहीं है भैया, तो मेरा तो हाथ नहीं चल रहा था भैया। तो फिर उनका आदेश मिला कि नहीं तुम्हें इसको मारा है। तो फिर मैंने एक बार मुझे पार्वती जी ने अपना त्रिशूल अस्त्र दिया था भैया। तो मैंने वो त्रिशूल का आह्वान करके मैंने वो त्रिशूल चलाया और उस एंटिटी को मैंने वहीं पे मार दिया भैया। जैसे ही मैंने वो एंटिटी को मारा, वैसे ही पूरा पर्पल कलर का उसका पूरा आर्मी जैसे पूरा आर्ग आ गया भैया वहाँ पे। मैं तो उसको देख के ही डर गया भाई, इतना सारा आ गया, अब मैं क्या करूँ। और उन्होंने पूरा मेरे को घेर लिया भैया। मैं अकेला था, ऊपर घेर लिया, और मैं तो हनुमान जी के गुरुदेव अब आप रक्षा करो, ये तो मेरे से नहीं होगा। तो गुरुदेव, हनुमान जी और गणेश जी और नाग देवता वहीं पे एक आसन में बैठ गए भैया। जैसे ना मैं तो वहाँ पे ना बीच में लड़ रहा हूँ और ये तो बैठ के ना मज़े से देख रहे भैया। हाँ चल चल ले लो। तो बहुत बहुत थक गए भैया, ये युद्ध करके करके मैं तो थक गया भैया। और एक पॉइंट आ गया, अब तो नहीं होगा मुझसे, और गुरुदेव भी कुछ नहीं कर रहे और ये सारे लोग मुझ पे अटैक कर रहे थे भैया। तो फिर मैंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया भैया। जैसे ही मैंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र आया, तो उसने तो ये सारे मतलब ये बहुत 1000-2000 जैसे थे भैया, वो सारे चीज़ को एक ही क्षण में है ना पूरा नाश कर दिया भैया। और जैसे ही वो नाश हो गए तो मुझे वहीं पे साइड पे कुछ झरने जैसे पानी के जैसे दिख रहा था भैया।
तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया गणपति और हनुमान जी से, मैं ना उनका ना पैर धोना चाहता हूँ उस पानी से। तो उन्होंने आज्ञा दिया और फिर मैं वो वहाँ पे ना वो पानी लेके आया और हनुमान जी का भी पैर धोया और गणपति जी का भी पैर पैर धो रहा था भैया। जैसे ही मैं उनका पैर धो रहा था तो उनके पैर से दोनों का, हनुमान जी और गणपति जी का, कुछ दिव्य सा शक्ति फ्लो हो रहा था भैया। तो मुझे वो देख के समझ में आ रहा था ये क्या, मतलब कुछ शक्ति उनके पैर से है ना, जैसे ही मैं फ्लो वॉश कर रहा था तो वो फ्लो हो रहा है। तो फिर गणपति जी ने बोला तुम्हें माँ दुर्गा ने जो वो कटोरा दिया था ना भैया, वो उन्होंने आज मुझे एक कटोरा दिया था ना एम्प्टी वाला। तो उन्होंने बोला कि वो कटोरों से इसको जो निकल रहा है वहाँ पे, वो उसको कलेक्ट करो। तो फिर मैंने उसको कलेक्ट किया भैया, और जैसे मैंने उसको कलेक्ट किया, हनुमान जी और गणेश जी वो उनके आसन से उठ गए और मुझे बोले कि कल्याण हो, मुझे आशीर्वाद दे के वहाँ से वो दोनों ही वहाँ से गायब हो गए भैया। और नाग देवता भी वहाँ से गायब हो गए भैया। तो फिर वहाँ से मैं उसके बाद मैं वो ट्रांस स्टेट से वापस आ गया और मैं इस दुनिया में वापस आ गया। तो ये था भैया मेरा पूरा एक्सपीरियंस लास्ट सैटरडे का। अब इसमें भैया वही चीज़ मुझे मेजर चीज़ तो मुझे यही समझ में आया कि जो क्वांटम कॉन्शियसनेस है तो उसका थोड़ा मुझे नॉलेज, मुझे ग्लिम्स मिला भैया कि एग्जैक्टली ये मेन वो जो सारा चीज़ जो चल रहा है वो बस कॉन्शियसनेस ही है, और कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ नहीं है। सो बेसिकली सब कुछ जो है वो सारा माया ही है। और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है भैया, वो मैं पता नहीं, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा भैया। तो वही भैया, तो अगर आप ही अपने दृष्टि से आप देख लो भैया, बाकी क्या चीज़ें पता नहीं मैंने कितने चीज़ें मिस कर दिया बोलने के लिए, इससे भी बहुत ज़्यादा था। अब कुछ चीज़ें मुझे लगता है मैंने मिस कर दिया भैया। यही था भैया मेरा जो एक्सपीरियंस। ठीक है भैया, जय सिया राम।